कॉन्टेक्ट में आ गया। तो जब आप 10 डेज वर्कशॉप करते हैं, जी, तो जब आप 10 डेज वर्कशॉप करते हैं तो आपको ये अंदाजा लग जाता है कि अब आपको किन किन लीडरशिप के साथ कांटेक्ट में रहना है और कैसे आगे बढ़ना है। लाइफ में आपको अलग अलग मुकाम पे कभी कोई रोल मॉडल मिलेगा तो कभी कोई। फर्ज कीजिए आप किसी के घर जाते हैं और वहां जाके कोई कहता है जी मैं तो सिंपल हाउस वाइफ हूँ, तो ठीक ठीक है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जय श्री मैम, पूना मैम सिंपल हाउस वाइफ रहे हैं। कोई कहता है जी मैं तो जॉब में हूँ, मैं कैसे काम कर सकता हूँ, तो आप मेरा एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोई कहता है जी कि मैं तो अभी यंग, अभी कॉलेज गोइंग गर्ल हूँ, मैं कैसे काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो अक्षय मैम एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो रोल मॉडल के रूप में कोई ना कोई सामने आ जाता है, राइट। तो आपको इस इन वर्कशॉप्स में अपनी कमियों को दूर करना है, क्योंकि हमें बचपन से कोई एजुकेशन नहीं दी गई कि हमें बताया गया हो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। आप में से किस किस को नेटवर्क मार्केटिंग का बचपन से एजुकेशन दिया गया था? कोई बता सकता है? ऐसा कोई भी नहीं। पूजा मैम कह रही हैं, वंदना जी कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। हमें बचपन से ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं लगाया गया कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग सिखाई गई हो। अगर हमारे पेरेंट्स नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते तो फिर हम शायद मर्सिडीज में डेमो प्लान देने जाते, अब हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहे हैं, वो अपना करियर को अच्छे से संवार सके। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम आज बेसिक चीजों को समझें। और इस 10 डेज वर्कशॉप को मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है, स्मृति मैम ने जो इनिशिएटिव लिया है, आई रियली अप्रिशिएट स्मृति मैम एंड ऑल ऑफ यू, कि आप लोगों ने इसे कंटिन्यू रखा और इसको आगे सीखा। तो आज आप जिनसे सीखने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं तो उन्हीं के जो उन्होंने सिखाया, जो उन्होंने बताया, उन्हीं के नक्शे कदम पे आगे बढ़ता जा रहा हूँ। बाकी टाइम इज मनी, आप लोग इतना टाइम डिवोट कर रहे हो, तो बट नेचुरल है आपको इसका रिजल्ट तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। पिछली बार जब फर्स्ट टाइम 10 डेज वर्कशॉप की थी तो मुझे लगा कि इतना अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ लीडर्स बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, लोगों का स्टेज फियर ठीक हो गया। मतलब लोग ना स्टेज के नाम से डरते थे, कहते हैं मौत के बाद सबसे बड़ा डर अगर कोई है तो वो स्टेज है। और मैंने देखा था जब मैं स्मृति जी की कार सेलिब्रेशन में गया था, तो वहां तो इतने सारी लीडरशिप, वंदना मैम को हमने स्टेज पे परफॉर्मेंस करते देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब ये एक पार्ट ही तो है। देखिए ऑनलाइन सीख सीख के आज कितने बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सुमित्रा जी को हमने वहां पे देखा परफॉर्मेंस देते हुए, हम सब लोग वहां पे गए थे, तो बड़ा दिल को सुकून मिला कि यस, लीडरशिप ग्रो कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। और यही एक जरिया है जिससे डुप्लीकेशन के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। पूजा मैम, हम वहाँ पे हमें हमसे मुलाकात हुई थी, और इवन दो कौन कौन से, में तो याद भी नहीं आ रहा मुझे। रीचा जी तो शायद नहीं आ पाई थी, नहीं आ पाई थी ना रीचा जी, आप नहीं आ पाए थे, हाँ कोई बात। हमारे बीच में भी जसविंदर जी हैं जो दुबई में बड़ा धूम मचा के आई हैं। सिंपल हाउस वाइफ का एक बहुत शानदार नतीजा ये है कि वो अभी दुबई में देखिए कितना अपने हस्बैंड को घुमा के लाए हैं। सो जसविंदर जी का भी जरूर हम फीडबैक लेंगे। सो मेरी तरफ से मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज शायद अक्षी मैम आने ही वाली हैं या आ ही चुकी होंगी, आई होप सो। सो क्या अक्षी मैम आ गई हैं, आपको दिख रहे हैं मैम जयश्री जी? नहीं सर, अभी नहीं आए। अभी नहीं आए हैं, ओके चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता दूं तो कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी मुझे नहीं आता था, लेकिन इतना पता था कि ये लोगों से मिलने का बिजनेस है, और जब तक हम लोगों से मिलते नहीं रहेंगे ये काम नहीं बढ़ेगा। ये बिजनेस में बुरा नहीं मानता, इतना तो मैंने सीख ही लिया था कि अगर आप बुरा मानने वालों में हैं तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। आपको बस अपनी मस्त चाल चलते रहना है। कुछ लोग कहेंगे फ्लॉप है, कुछ कहेंगे टॉप है, हम अपनी मस्त चाल चलते रहेंगे। हमारा नाम नॉन स्टॉप है, हम रुकने वाले नहीं है साहब, वाह। हम आपको बस मस्ती चलती रहना है, कोई कुछ कहे। आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार राशन ले रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, हम बचपन से राशन ले रहे हैं, बचपन से खा पी रहे हैं, पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। तो अब ये चीज समझना कि इससे हमें पे आउट्स आ सकते हैं, इससे हम कार ले सकते हैं, इससे हम दुबई जा सकते हैं, इससे हम क्रूज से श्रीलंका जा सकते हैं। इस छोटे से मैटर को समझने के लिए आपको बार बार मीटिंग्स में आना चाहिए।
मैं 3,000 रुपए में 100 रुपए कैसे आता है मैं समझ पाता हूँ, मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि 100 रुपए गारंटीड आएगा। लेकिन 3,000 रुपए में 6 लाख कैसे आता है मुझे नहीं पता, मैं बताना बड़ा मुश्किल है, वो मीटिंग सेमिनार्स के बिना नहीं हो सकता। 3 लाख 3,000 की शॉपिंग करने से 14 लाख रुपए महीना कैसे आ सकता है, ये मैं भी नहीं जानता। मैं तो खैर 6 लाख भी नहीं जानता, मैं तो सबसे बाहर है। लेकिन 14 लाख पर मंथ कैसे आता है तो वो वही बता सकता है जो उस मुकाम पे हो। सो मैं अब चाहूंगा कि उस मुकाम को जो अचीव कर चुकी हैं अक्षी मैम, हम उन्हीं के जरिए सुनेंगे। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू में एक लिस्ट बनाई, इररिस्पेक्टिव वो हाँ करेंगे या ना करेंगे। काम स्टार्ट किया। मुझे अच्छे से याद है, मैंने जब लिस्ट बनाई थी तो 3 लोग एक जगह पे जहाँ पहुंचना था ना, वहां पे 3 लोगों का नाम लिखा हुआ। पहले 2 को मेरी पूरी उम्मीद थी कि ये 2 तो पक्का काम करेंगे, बड़ा अच्छा काम करेंगे, नेटवर्किंग कर चुके हैं, इनको पैसे की सख्त जरूरत है, और ये बड़े बड़े क्लोज हैं, बड़े अच्छे से जानता हूं मैं इनको, ये पक्का करे। और जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो उनके फोन उठने बंद हो गए। मेरे को तो इतना मतलब गुस्सा चढ़ा कि यार हद ही होगी, जिससे मैंने इतनी उम्मीद करी, दिल तोड़ दिया उसने, मतलब फोन ही नहीं उठाया। फिर जिस तीसरे शख्स को मैंने फोन किया, उन्होंने फोन उठाया भी और उन्होंने बुलाया भी। और मुझे लग रहा था यार ये क्या बिजनेस करेंगे, इनके पास तो पहले से ही 4-4 गाड़ियां खड़ी है, अच्छा खासा घर है, और मैं आल्टो कार में इनको समझाने आ रहा हूँ कि यहाँ से कारें मिलती हैं, यहाँ से ट्रिप मिलते हैं, वो तो पहले से अचीव कर रहे हैं। एंड उनको पसंद आ गए, कहते ठीक है जी, मैं हमें करना है, मुझे तो 30,000 रुपये एक्स्ट्रा शॉपिंग के लिए चाहिए होते हैं, मुझे हस्बैंड से ना लेने पड़े तो मैं आपके यहाँ से ले ले कमा लेंगे। उस दिन मुझे लगा कि जजमेंट करना इज रॉन्ग। वो जिनको मैं उम्मीद कर रहा था कि वो नहीं करेंगे, उन्होंने ज्वाइन, ना सिर्फ ज्वाइन किया बल्कि उनकी टीम में 30 गाड़ियां तक आ गई, और वो 4 लाख महीने तक पहुंच गई। नन अदर देन नेहा की मैं बात करूं। सो आपको एक इंडिकेशन किया जाता है कि आप कभी जजमेंट नहीं करें, बस आप सामने वाले से मिले, आप सामने वाले से मिले और उन्हें दिल से समझाएं, पूरा प्लान दें, डेमोस्ट्रेशन दें, और आप अपने आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। सो टाइम इज प्रीशियस, मैं वेट कर रहा हूँ कि अक्षी मैम हमारे बीच में आ जाएं। क्या जयश्री जी, अक्षी मैम आ चुकी हैं? नो सर, अभी तो नहीं आई हैं। अभी नहीं है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। तो बिफोर गोइंग फर्दर, मैं चाहूंगा एक बार जसविंदर जी को सुनते हैं, उनका उनका दुबई ट्रिप कैसा रहा, बड़ा जलाया उन्होंने हमको वहां से, बड़े अच्छी अच्छी पिक्स आई थी। हाँ जी, जसविंदर मैम कैसा लगा आपको दुबई? सर जबरदस्त। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग की। सर जबरदस्त। कुछ भी करो, ट्रिप तो क्वालिफाइड करना ही करना। बिल्कुल सही कहा आपने, इस एक वर्ड ने अब तो सब कुछ बस कह दिया कि श्रीलंका में सब जाएंगे। एक सपना लेके आई, चाहे मेरा लेवल वापस हो या ना हो, पर क्वालिफाइड तो जरूर करूंगी ट्रिप। भाई वाह, क्या बात क्या बात, वेरी नाइस सर वेरी नाइस। आप आपके जबरदस्त। आपके हस्बैंड को कैसा लगा वहां पे, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके हस्बैंड को? सर वो हमेशा ना हर चीज में वीक पॉइंट निकालते हमेशा, पर इन सर उनको कोई नहीं मिला। अच्छा अच्छा। फर्स्ट ओके, आंसर उनको कोई वीक पॉइंट नहीं, मैं देख रही थी अब भी कुछ बोलेंगे, अब भी कुछ बोलेंगे, पर नहीं। फुल ट्रिप गया और बहुत इंजॉय किया उन्होंने। वेरी नाइस वेरी नाइस। हम लोग भी यस। जब क्रूज पे गए थे तो क्रूज पे भी कंपनी ने इतना शानदार इवेंट ऑर्गेनाइज कर रखा था, इतना शानदार मोमेंट थे कि मैं आपको क्या बताऊं। हालांकि वहां तो उन्होंने कहा था सब कुछ फ्री। अब देखिए, मैं वेजिटेरियन बंदा हूँ, मेरे लिए सब कुछ फ्री का मतलब क्या फ्री हो सकता है, हम पनीर एक्स्ट्रा खा लेंगे, अब हम और क्या एक्स्ट्रा खा लेंगे, है ना। जिनको एक्चुअल में फ्री था वो तो मतलब आपको पता है, जो ड्रिंक वगैरह लेते हैं उनके लिए खुले गप्पे हो गए, अच्छा सब कुछ फ्री, बस ले आओ जी, उनके तो मजे हो गए। खैर एनीवे, मतलब कंपनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कंपनी कहती है आपको जैसे एंजॉय करना है आप सर, कीजिए, एक्सक्यूज मी सर, है ना। हाँ जी लग रहा हाँ है कि जी। मैम आ चुकी है। सर अक्षय दीजिए मैम सर आ को गए नाम। हैं। हाँ जी सर। दैट्स वंडरफुल, दैट्स रियली वंडरफुल। तो दोस्तों, मैं आपसे आपसे अभी कह रहा था कि 3,000 से 100 रुपए कैसे आता है, मैं आपको समझा सकता हूँ, प्लान दिखा सकता हूँ।
लेकिन 3,000 कमाने से 14 लाख रुपए कैसा आता है, वो मैं समझा नहीं सकता, वो वही समझा सकते हैं जो पर मंथ कमा रहे हैं। सो आप सबकी एक शानदार क्लैपिंग के साथ, शानदार आवाज के साथ, बुलंद आवाज के साथ, जोश के साथ, अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा, मैं सीधा इनवाइट कर रहा हूँ जयश्री मैम टू सेव टाइम। मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरी अपलाइन, नन अदर देन अक्षी दत्ता जी। प्लीज वेलकम अक्षी मैम, ओवर टू यू। तालियों की थोड़ा गूंज बढ़ाइए, चैट बॉक्स भर जाना चाहिए, दैट्स रियली गुड। आज हमारा वो 10 डेज वर्कशॉप का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है कि आज अक्षी मैम आपको लास्ट डे समझाने आ रही है। तो सर, रिवॉर्ड टू ऑल ऑफ यू। जैसे वर्ल्ड कप जीत जाते हैं ना हम, वर्ल्ड कप जीत गए थे, तो ऐसे ही आज आप 10th डे में वर्ल्ड कप जीत गए, आज आपका लास्ट डे है, फाइनल डे है। सो इट्स गुड टू ऑल ऑफ यू। ओवर टू अक्षी मैम, थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी मैम, यस बिल्कुल मैम, क्लियर। क्लियर है। चलिए, तो थैंक यू सो मच आज मुझे इनवाइट करने के लिए। और जो स्मृति जी है वो बहुत ही शानदार लीडर है। हम फरीदाबाद में रहते हैं लेकिन उनके चर्चे हम पूरे सुनते रहते हैं, क्योंकि लोगों की एक बहुत बड़ी कंप्लेंट होती है कि हमारे अपलाइन सपोर्ट नहीं करते, हमारे अपलाइन हेल्प नहीं करते। लेकिन उनके अपलाइन तो उनसे पता नहीं कितने किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन तब भी वो ऑनलाइन उनको हेल्प कर करके उन्होंने इतना अच्छा, इतना शानदार बिजनेस बिल्ड किया। तो स्मृति जी, हैट्स ऑफ टू यू कि आप इतने बढ़िया लीडर हो, और आपकी तारीफ तो सच में बहुत लोग करते हैं। वो कहते हैं अच्छा वो गुजरात वाली स्मृति जी आपकी टीम में है? तो हम बोलते हैं हाँ जी वो हमारी टीम में है, वो बलदेव भैया, पूनम जी और जो हमारे लीडर्स हैं, जयश्री जी, उन सब उन्हीं की टीम में है। तो बहुत अच्छा लगता है और आज मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि आपकी टीम में मैं आई हूँ। और दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम अक्षी है। मोदी केयर बिजनेस को पिछले लगभग 11 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। जब इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मैं इस बिजनेस में आई नहीं थी, इस बिजनेस में लाई गई थी अपने पापा के धक्के से। क्योंकि मैं एक बात जानती थी कि इस बिजनेस में कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती, क्योंकि जो बंदा 10 साल 20 साल से लक्स ले रहा है, कोलगेट ले रहा है, वो मेरी बात को सुनकर मोदी केयर आखिर क्यों लेगा? और अगर उसने यदि ले भी लिया तो वो जिंदगी भर क्यों परचेज करेगा मेरे कहने पे? ये तो मतलब हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल ही नहीं है। पता नहीं पापा को क्या भूत चढ़ गया है कि वो मुझे बोल रहे है कि मोदी केयर कर। दोस्तों, जब मेरे पापा ने मुझे प्रेशराइज किया इस बिजनेस को करने को, तो मैंने एक चीज ठान ली थी कि मैं अपने पापा का मन रखने के लिए प्रोडक्ट यूज जरूर कर लूंगी, लेकिन मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी। क्योंकि यूज करना आसान है, लेकिन जैसे ही आप किसी से शेयर करते हो तो लोगों के मन में एक ख्याल आता है कि ना जरूर इसका कोई फायदा होगा, जब ही मुझे बता रही है। तो मुझे भी यही लगता था कि यार हर कोई यही सोचने वाला है, तो मैं इस बिजनेस को बिल्कुल प्रमोट नहीं करूंगी, सिर्फ अपना यूज करूंगी। लेकिन दोस्तों, जब भगवान जी आपके लिए कुछ अच्छा बेटर सोचते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ इशारा डालते हैं आपके ऊपर। दोपहरी का टाइम था, मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, उसने बोला बहन तेरा चेहरा बड़ा मस्त लग रहा है, तूने क्या यूज किया है? मैंने कहा यार वो पापा ना मोदी केयर शोदी केयर के चक्कर में पड़ गए हैं, उसका फेस वॉश लेकर आए थे, कहती मेरे लिए भी मंगवा दियो। मैंने कहा अच्छा? कह रही हाँ। अंदर ही अंदर मैं सोच रही थी यार, मैं तो ये सोचे बैठी थी कि किसी को बताऊंगी नहीं, लेकिन जब सामने से मेरे से पूछेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आई हैव टू शेयर। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है तेरे लिए मंगवा दूंगी। मुझे 150 का पड़ा, मैंने 200 में जाके उसे सेल कर दिया। 150 रुपए पापा को दिए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन 50 रुपए और भी ज्यादा अच्छा लगा जब मैंने अपनी जेब में रखे, क्योंकि मैं एक बात जानती थी कि जब यूज करने से मुझे 50 रुपए आ गए, तो जब मैं सच में जाके लोगों को शेयर करूंगी तो मेरा तो बिजनेस बढ़ेगा। दोस्तों, फिर मैंने क्या किया ना, लोगों के साथ जाकर धीरे धीरे शेयरिंग करना स्टार्ट करी, लोगों को बताना चालू किया। मोदी केयर की ऐसी जो मीटिंग ऑनलाइन आप अटेंड कर रहे हो, मैंने ऑफलाइन मीटिंग्स जाके अटेंड करी। और वहां से मेरे अंदर एक चंडी सी पैदा हो गई, क्योंकि जब आप मीटिंग्स को सुनते हो, लोगों जिनको सक्सेस मिल गई है उन्हें देखते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग अलग सा करंट दौड़ने लगता है। वही करंट ना मेरे अंदर दौड़ने लगा, और मैंने सोचा कि अब तो मैं मोदी केयर में कुछ बहुत बड़ा करके दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। लेकिन दोस्तों, जब आप कुछ बहुत बड़ा करने की सोचते हो ना, तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आके खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही चैलेंजेस मेरे आगे भी आके खड़े हो गए। मुझे लोगों ने बोलना चालू करा, बेटा किस काम में पड़ गई, हमने तो ये करके छोड़ दिया, तू एक काम कर, तू ना जॉब कर ले, तेरी ना अच्छे घर में शादी हो जाएगी, तू ना ये कर ले, तू ना वो कर ले। इतने मुंह और इतनी बातें थी दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मैं सिर्फ अपने पे भरोसा करती थी, और मुझे ये पता था कि अगर मेरे पापा ने मुझे किसी काम में डाला है ना, तो कुछ तो सोच समझ के डाला होगा। मैंने खुद पे बिलीव किया, अपने पेरेंट्स पे बिलीव किया, अपने अपलाइंस पे बिलीव करा, प्रोडक्ट्स यूज कर लिए थे तो प्रोडक्ट्स पे बिलीव करना चालू करा, कंपनी पे बिलीव करा, और धीरे धीरे
मेरा बिजनेस बढ़ना चालू हुआ दोस्तों, मेरे अपलाइन ने मुझे एक ही बात समझाई थी कि बेटा आपको ना डेमो किट बनानी पड़ेगी। आप कितना भी अच्छा, आपका कोई कितना भी खास हो, आपके कहने पे वो एक बार ले लेगा, लेकिन अगर उसको जिंदगी भर के लिए मोदी केयर के अंदर सेट कराना है ना, तो उसे डेमो और प्लान सारी चीज दिखाओ और बताओ। तो मैंने अपनी डेमो किट बना ली और फिर मैंने जाके लोगों को डेमो के साथ बात करना चालू करी। और बोलते हैं जिसकी होगी डेमो किट उसका होगा बिजनेस सेट। तो मैंने डेमो के साथ बात करना चालू करी, जिनको डेमो दिखाती थी उन्हें वीकली मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में और सेमिनार्स में प्लग इन करने की पूरी कोशिश करती थी। और फिर मैंने क्या किया कि एक दिन में कोशिश करी मैंने कि मैं 2 या 3 होम मीटिंग्स करूं। मैं किसी के पास भी जाके बहुत लंबी मीटिंग नहीं करती थी। मैं सोचती थी कि मुझे ज्यादा लोगों से कम कम बात करनी है, कम लोगों से बहुत ज्यादा बात नहीं करनी। अगर आपको भी इस बिजनेस में कामयाब होना है ना, तो आपको एक बंदे पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जिसको समझ में आनी है वो 5 मिनट 10 मिनट में आपकी बात समझ जाएगा। और जिसकी समझ में नहीं आनी, आप उसके साथ 2 घंटे बिता दो, 6 घंटे बिता दो, तब भी वो बिजनेस नहीं करेगा। तो मैंने एक चीज ठान ली थी कि मैं मोटी मोटी बात बताती थी डेमो, मैं बताती थी डिस्काउंट, गिफ्ट, गारंटी, 6 महीने लो 7वें महीने फ्री, ये सारे बेनिफिट्स मैं उन्हें बता देती थी। बिजनेस प्लान डिटेल में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं ज्यादा डिटेल बताती तो लोग मैथ्स में इतने होशियार तो होते नहीं, और ज्यादातर हम लेडीज से मिलते हैं, आपको पता है लेडीज तो वैसे ही बहुत होशियार होती है मैथ्स में। तो मैंने कभी भी बहुत डिटेलिंग कैलकुलेशन नहीं करी, क्योंकि कैलकुलेशन करती तो सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाता। तो इसलिए मैंने उनको सिर्फ जो बेसिक चीजें थी वो बताई, और नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट करती गई, क्योंकि कुछ उसमें हाँ करते थे, कुछ ना करते थे। तो मैंने ये चीज बहुत शो द प्लान में शॉर्ट शो द प्लान करती थी, एस टीपी करती थी, शॉर्ट शो द प्लान करती थी, मैं बिल्कुल शॉर्ट करती थी। तो वो करते 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 दोस्तों क्या हुआ, 1600 रुपए की इनकम से चालू किया था, वो इनकम बढ़ के 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ऐसे बढ़ते 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 आज वो 14 लाख रुपए महीने में कन्वर्ट हो चुकी है। आज इस बिजनेस से 4 4 गाड़ियों के हम मालिक बन चुके हैं, 11 लाख की ब्रेजा, 8.5 लाख की होंडा में, एक जैगवार और एक मर्सिडीज बेंज जो कि 85 लाख की है। दोस्तों आज इस बिजनेस से मम्मी पापा को 70 लाख का घर गिफ्ट कर चुकी हूँ, आज नहीं करा, 5 साल पहले कर चुकी हूँ। और आज इस बिजनेस से अभी कुछ ही टाइम पहले, 1 2 हफ्ते पहले अभी दुबई से लौटे हैं। और ये हमारा मोदी केयर से 12वां फॉरेन ट्रिप था। बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, सिंगापुर, बहुत सी कंट्रीज हमने फ्री में ट्रेवल कर चुके हैं। और अभी ये 12वें फॉरेन ट्रिप पे गए थे हम, जिसमें हमारे साथ यहाँ भी बैठे हुए कुछ लोग हैं, जसविंदर जी बैठी हुई हैं, मोदी केयर डीपी करके आ रहा है, ये भी हमारे साथ खूब एंजॉय करके आई हैं, इनके साथ में इनके हस्बैंड भी गए थे। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे लोग अभी हमारे साथ दुबई में एंजॉय करके आए हैं। दोस्तों अच्छी बात यह है कि मैं अकेली दुबई नहीं गई थी, टीम से बहुत सारे लोग गए थे। और अच्छी बात यह है कि मेरी पूरी फैमिली गई थी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम सब लोग दुबई घूमने गए थे। तो ये मोदी केयर की पावर है दोस्तों, कि आज मैं ही लाइफ अच्छी लीड नहीं कर रही, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ एंजॉय कर पा रही है। तो दोस्तों इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं हो सकता। मोदी केयर आप सबकी लाइफ में आ चुका है, इसे ढंग से कर लीजिए। आपके जो बहुत अच्छे मेंटर्स हैं, बलदेव जी, पूनम जी और जयश्री जी, इन सब ने जो जो आज तक आपको सिखाया, स्मृति जी जो आपको सिखा रहे हैं, उसे फॉलो करो। और कैसे फॉलो करो, डेस्परेटली फॉलो करो, ब्लाइंड फेथ करो इनके ऊपर। जब आप ब्लाइंड फेथ करोगे ना, तभी आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाओगे। क्योंकि मेरी सफलता का राज क्या है, अपलाइन की तरफ समर्पण। मेरे अपलाइन ने अगर मुझे बोला ना कि कुएं में छलांग लगा, तो मैं कुएं में छलांग भी लगा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुएं के अंदर ना बहुत सारा सोना पड़ा होगा, पहले गद्दे बिछे होंगे और गद्दे के नीचे सोना होगा। तो मैं, मतलब अगर मेरे अपलाइन ने मुझे कोई बात कह दी ना, तो नो इफ एंड नो बट्स, बस मुझे ये पता है कि इन्होंने कहा है तो सही होगा। तो मैंने तो इसी चीज को फॉलो किया। और क्योंकि आप लोग रहते हो दूर गुजरात में, तो आप ऑनलाइन अपने बिजनेस को अच्छे से बिल्ड करो। फ्राइडे और ट्यूसडे का जूम सेशन मैं खुद करती हूँ, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से चीजें होती है। तो आज भी हमारा रात को 9 से 10 बजे तक का सेशन रहेगा। और हर ट्यूसडे हम कुछ ट्रेनिंग्स भी करते हैं। अब हम आगे ट्रेनिंग्स में प्लान कर रहे हैं कि कैसे चेक को ग्रो करें, उसके ऊपर बात करेंगे। एलपीबी क्या होती है, कैसे उसके ऊपर काम किया जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स हम प्लान करके आपके लिए लाएंगे। लेकिन फायदा कौन उठाएगा, जो उसमें कनेक्ट होगा। तो फ्राइडे और ट्यूसडे को 9:30 बजे, जो हमने 9 बजे की मीटिंग स्टार्ट करी है, वो उन्हीं लोगों के लिए करें जो दूर रहते हैं। क्योंकि फरीदाबाद दिल्ली वाले तो ऑफिस में आ जाते हैं मीटिंग अटेंड करने। लेकिन आप लोगों का क्या, आप लोगों को तो कोई मौका नहीं मिलता ना, जहां आप हमसे इंटरेक्ट कर पाओ, मिल पाओ,
या कुछ सीख पाओ, तो आप ही के लिए हमने करा है। लेकिन अगर आप फ्राइडे को 9 और ट्यूसडे को 9 बजे नहीं आ रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, ये मत करो। इसमें आना चालू करो और अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को जोड़ना। आपको पता लगेगा यही ऑनलाइन मीटिंग से आप लाख रुपए महीने पे पहुंच गए। बट कैसे पहुंचोगे? जब आओगे। तो फ्राइडे ट्यूसडे के सेशन को याद रखो। और अपनी वहां पर स्मृति जी और आप लोग जो मिलकर एक टीम 25 और अपनी छोटी छोटी ट्रेनिंग्स प्लान कर सकते हो। और अगर आपको पता लगता है गुजरात में कोई बड़ा इवेंट है, और ना एसईडी मीटिंग्स कंपनी की होती है जगह जगह, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हो उधर आपका पास में एसईडी मीटिंग्स होती होंगी कंपनी, जहाँ कोई बड़ा लीडर आता ही आता है। ऑनलाइन उसको ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे ना मोदी केयर की वेबसाइट पे जाके, तो आपको पता लग जाएगा आपके नियरेस्ट कहाँ पे सेमिनार हो रहा है। तो आप उस सेमिनार में जाकर भी सीख सकते हो कि कैसे बिजनेस, हर महीने होता है वो एसईडी मीटिंग्स, वो लेते हैं कोई बड़ा लीडर गुजरात का। तो वहां जाकर भी आप सीखना चालू करो, जिससे आपको और नॉलेज मिलेगी और आपके अंदर एनर्जी भरेगी। तो ये जो सिस्टम है ना, यही आपको बहुत बड़ा बना सकता है। और अगर आपको पता लगे कि मनोज सर, अक्षी या बलदेव सर कोई बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं 2 days 1 night वाला, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूंगी गुजरात आप फ्लाइट पकड़ के आओ 3 या 4 घंटे के इवेंट के लिए, ये तो देखो बहुत बड़ी वो है कि आओगे जाओगे 4 घंटे के इवेंट के लिए। लेकिन जो 2 days 1 night वाला होता है, कुछ वर्कशॉप वगैरह होती है, उसमें आप लोग जरूर आना। क्योंकि वहां से आप एक बहुत बड़ी पिक्चर, एक बहुत बड़ा विजन लेकर जाओगे, और आपकी वहां बहुत सारी चीजें, आप मतलब आपको पूरा माहौल मिलेगा सीखने का। तो वो कभी मत मिस करना, आप जब भी मौका मिले वो जरूर अटेंड कीजिए। और बस यही कहना चाहूंगी, आप लोग बहुत लकी है कि आपके पास बलदेव जी, पूनम जी जैसे बढ़िया बढ़िया शानदार लीडर है। ये ऐसे लीडर है जो चिराग को घिसने के बाद भी ना निकले ना, ऐसे लीडर आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं। बट इनकी वैल्यू करना, इनकी बात मानना नहीं मानना, एवरीथिंग इज अप टू यू। तो अगर आप इनको फॉलो करेंगे तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा दोस्तों, तो बस इन्हें फॉलो कर लीजिए। आज मेरी लाइफ बदल चुकी है, आज मैं बहुत खुश हूँ मोदी केयर को करके। मैं मोदी केयर को सिर्फ पैसे के लिए नहीं करती हूँ, मैं आज मोदी केयर को अपने दिल से करती हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो चीज मैंने पा ली है ना इस काम से, मैं चाहती हूँ मैं सबको ये चीज दिलवाऊं। क्योंकि आज मैं बहुत वेल टू डू फैमिली में मेरी शादी हुई है, और मेरे पास ऑलरेडी मोदी केयर से बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छी गाड़ियां, घर, मैंने सब कुछ बना लिया। लेकिन आज भी मैं इस बिजनेस को सुबह से शाम तक 3-3 4-4 मीटिंग करती हूँ। 2 साल, मेरा 2.5 साल का बेटा है, उसे ले लेके मैं बिल्ड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सपने पूरे हो गए ना, बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब मेरी टीम में लोग अपने सपनों को पूरा करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन जब स्मृति जी की गाड़ी आई थी और ये लोग वहां, यहाँ फरीदाबाद से इनके अपलाइन सारे उठ के वहां गए थे। तो बहुत अच्छा लगता है जब लोगों को सक्सेस मिलती है, ग्रोथ मिलती है। और यही रीजन है कि मेरी आज थोड़ी तबीयत भी खराब थी, और तब भी मैं बस अभी लेट उठती हूँ, मैं 10-11 बजे उठती हूँ, पैसिव इनकम को एंजॉय करते हैं ना। लेट उठी, फिर मैं फटाफट से नहाने घुसी, मैंने कहा यार अब वो जूम मीटिंग है, फटाफट से रेडी हो जाओ। और अभी ऊपर वाले कमरे में, रूम में आकर, ऊपर वाले घर में आकर मैं ऊपर मीटिंग कर रही हूँ बैठकर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई जब इन लोगों के जैगुआर आएगी, जब स्मृति जी की टीम में ये ऋचा जी बैठी है, सुमित्रा जी बैठी है, प्रियंका जी बैठी है, जब ये लोग अपनी मर्सिडीज लेकर आएंगे ना, जब ये हमारी पूजा कुमारी जी मर्सिडीज लेकर आएंगी, उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन के लिए मैं आज भी काम कर रही हूँ। और मैं ये भी वादा करती हूँ कि अगर आप वहां पर अपने 200-300 लोगों का बड़ा इवेंट करोगे ना, तो मैं गुजरात भी उठ के आ जाऊंगी। हम वैसे पागल लीडर है कि हम कहीं भी पहुंच जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि कौन सी टीम में कहाँ है, डेप्थ है, कैसा है, बट हम काम करते हैं। तो बस वही रीजन है कि आज भी हम इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों बताना चाहूंगी, मेरा जो 25वां जन्मदिन था उस पे मेरे बर्थडे पे 43 केक कटे थे, 43 केक्स कटे थे। तो ये मेरी ना असली अचीवमेंट है। अचीवमेंट ये नहीं होती कि आप घर गाड़ी पैसा, क्योंकि घर गाड़ी पैसे वाले तो इंडिया में बहुत मिलेंगे, लेकिन प्यार करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो आज इस बिजनेस से मेरी सबसे बड़ी कमाई ये है कि मुझे लोग प्यार करते हैं। मेरे 25th बर्थडे पे मेरी आंटियों ने आके मुझे गोल्ड की चेन डाली, मेरे को गोल्ड की अंगूठियां डाली। क्यों? क्योंकि वो आंटियां जिनको मैंने मोदी केयर में जोड़ा था, आज वो 2-2 3-3 लाख रुपए महीने के कमा रही है। तो ये गोल्ड की चेन उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो गोल्ड की चेन मेरे लिए बहुत वैल्यू करती है। हालांकि मेरे पास घर में गोल्ड डायमंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो मेरी आंटियों ने मुझे प्यार से दिया, वो चाहे छोटी सी चीज हो, वो बहुत बहुत मायने रखती है दोस्तों। तो ये इस बिजनेस की पावर है, और यही मेरी असली कमाई है जो मैंने इस बिजनेस से कमाई। जब शादी होती है लड़की की, तो घर वाले कुछ देते हैं ना। देखो दहेज प्रथा तो अब नहीं रही है, लेकिन कुछ ना कुछ घर वाले देते हैं ना, माँ बाप अपनी तरफ से कि मेरी बेटी जा रही है उसके घर के लिए। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया, पता है क्यों? क्योंकि मेरी आंटियों ने दे दिया। एक आंटी ने मेरे को डाइनिंग टेबल दे दिया, एक ने सोफे दे दिए, एक ने मुझे रिक्लाइनर दे दिया। कुछ कुछ करते करते मेरा सारा सामान मेरी आंटियों ने बनाया मेरी शादी पे। दोस्तों यही है मेरी असली अचीवमेंट। मेरे को
पैसा, गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है ना, प्यार, वो मैंने इस बिजनेस में भरपूर कमाया। आज आपका रिलेटिव भी शायद आपकी बेटी की शादी में इतना दहेज में ये सारी चीजें आपको ना दे, लेकिन मेरी आंटियों ने मुझे दिया। क्यों दोस्तों? मैंने कमाया। मेरे लिए वो डाइनिंग टेबल नहीं है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। ये शायद आप लोग समझ नहीं पाएंगे, ये तभी समझेंगे जब आपको मिलेगा। तो जल्दी से अपनी डाउनलाइंस के 2-2 लाख के चेक करवाओ, और आप भी थोड़े डाइनिंग टेबल और अंगूठिया अंगूठिया लो अपनी डाउनलाइन से, ठीक है ना? तो दोस्तों मजाक की बात है, लेकिन हाँ सच ये है कि जब आप किसी से दिल से प्यार करोगे और उसकी वजह से अचीव करोगे, तो आपका खुद मन करेगा उसको देने का। ठीक है? तो ये बिजनेस यही सिखाता है, लोगों से प्यार करो और लोगों को कामयाब बनाते जाओ, और आपकी लाइफ अपने आप सफल होती जाएगी। थैंक यू लीडर्स, थैंक यू सो मच। आप सब बहुत अच्छे ऑडियंस थे, और हम दोबारा कभी फिर जरूर ऐसे मिलते रहेंगे, लेकिन फ्राइडे के सेशन और ट्यूसडे के सेशन में आना शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू बलदेव भैया। थैंक यू सो मच अक्षी मैम। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि आपने कितने कम टाइम में कितना कुछ कह दिया। नो डाउट दोस्तों, आज अक्षी मैम अगर इस मुकाम पे हैं तो ये लफ्ज उनके इम्प्लीमेंटेड वर्ड लफ्ज है, यानी उन्होंने इसको अप्लाई किया और वो पा लिया। तो थैंक यू सो मच अक्षी मैम फॉर गिविंग अस वैल्यूएबल टाइम। मुझे पूरी उम्मीद है आपके आज की इस मीटिंग से बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सो इसी तरह से मोदी केयर में आप हमें और गाइड करते रहिए ताकि हम और आगे बढ़ते रहें। मैं पूरी टीम की तरफ से एक बार बार आपसे थैंक्स कहता हूँ, ताकि क्योंकि ये जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। ओवर टू जयश्री मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अच्छी मैम, पूनम मैम, क्योंकि आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच पूरी टीम की तरफ से मैं करना चाहूंगी। और हमारी ग्रेट लीडर जो है स्मृति जी, उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है। अगर मैं चाहूंगी वो कंफर्टेबल है तो अपने वॉइस से ही वो थोड़ी सी देर के लिए भी इस मीटिंग में जरूर कुछ वैल्यू ऐड करे। स्मृति, अगर आप कंफर्टेबल हो कुछ बोल सकते, क्योंकि अब हमारे पास थोड़े से ही टाइम रह गए हैं। Yes, thank you so much. Thank you so much, Yashvi ma'am, and lots of thanks to अक्षी मैम, बलदेव सर एंड पूनम मैम। और दिल से आभार व्यक्त करूंगी अक्षी मैम को, उन्होंने बहुत बड़ा बोनस दिया है, जिस चीज को हम लोगों ने पूरी टीम को प्रॉमिस करी थी। और ये 10 डेज वर्कशॉप को कहते हैं कि पूरी जो एक पावर बैक होती है ना, पूरा जो पैक कहते हैं, वो कॉम्बो है अक्षी मैम। जो 9 डेज हमने सीखा है, उसी चीज को करते हुए अक्षी मैम उस उच्चतम ऊंचाई पे पहुंची हैं। तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगी मैम को, मैम के वैल्यूएबल टाइम के लिए। और टीम को टीम की तरफ से पूरी थैंक यू बोलना चाहूंगी, और रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम अपने टाइम को बीच बीच में आके टीम को दिया करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए लीडर्स हैं जो अक्षी मैम को सुनना चाहते हैं। थैंक यू बोलना चाहूंगी बलदेव सर को, पूनम मैम को और जयश्री मैम आपको, जिनके गाइडेंस में ये टीम पूरी बढ़ रही है। थैंक यू सो मच जयश्री मैम, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू जितने भी पार्टिसिपेंट आए हैं, और सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस 10 डेज वर्कशॉप को सक्सेसफुल बनाते हैं। एक्चुअली बनाते वो हैं जो इसमें अटेंड करते हैं, और बहुत अच्छा लगा आपके इस टाइम के लिए। ऐसे ही स्मृति फिर से दोबारा 10 डेज वर्कशॉप करेगी, और उसमें सारे लीडर्स आकर के आप भी अपनी अचीवमेंट बताओगे कि हमने यहाँ से 10 डेज वर्कशॉप के इतने बेनिफिट हुए लिया, और ये अचीवमेंट है हमारी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। लगता है अब हमारे पास टाइम अब है नहीं, तो चलिए वाइंड अप करते हैं सबके धन्यवाद के साथ। फिर मिलते हैं कल। जयश्री मैम, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज सुन लो। ओके ओके ओके, ठीक है। हमारे पास जितना भी टाइम है, तो प्लीज कोई भी लीडर्स अगर अपनी बात रखना चाहता है, अच्छी मैम से कुछ बोलना चाहता है, तो जरूर बोले। वंदना मैम, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी कि आप जरूर 2 शब्द बोलिए। यस, गुड मोदी केयर मॉर्निंग जयश्री मैम, पूनम मैम, बलदेव सर एंड अक्षय मैम। आज आपको सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे लग रहा था मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ कि सामने हमारी टीम में आज अक्षय मैम आई हैं और मैं उनको सुन रही हूँ। तो रियली मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई, क्योंकि काफी बोलते हैं ना, मोदी केरियन जो होते हैं वो थोड़े इमोशनल भी होते हैं। तो इमोशनली हम वीक नहीं, इमोशनली हम स्ट्रांग होते हैं। और यस मैम, बहुत अच्छे से हम लोग लर्निंग लेते जा रहे हैं, और स्मृति मैम की लीडरशिप में बहुत कुछ हम लोग सीखते जा रहे हैं।
हमेशा टाइम टाइम पे हमारे जितने एलओएस है, जयश्री मैम है, पूनम मैम है, बलदेव सर है, वो आके हमें बहुत सारे टिप्स देते हैं, बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो रियली यहाँ मैं यही कहूंगी कि ये मोदी केयर स्टेज जो है